सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाबा भूमन शाह देव महाराज की जय। जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी को हरिओम, सब प्रेम हरिओम। तो भगवत गीता में जो सत्य के स्वरूप का निरूपण है, सत्य क्या है और उसकी बड़ी भिन्न भिन्न अद्भुत आश्चर्यजनक उसकी व्याख्याएं हैं, तो भगवत गीता में से ही और गुरुदेव के उपदेशों के प्रकाश में उनको समझना। तो हमने वो आरंभ किया था कल मैंने एक श्लोक को समझा था, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। तो उसी स्ट्रीम के ये जो कल जिस श्लोक से बताया गया था, उसी भाव की भगवान के स्वरूप की व्याख्या आगे के कुछ श्लोकों में भी होगी। ये बड़े आश्चर्य की बात है। सबको ध्यान रखना चाहिए कि भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसको महापुरुष सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मानते हैं। भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, तो उसको अच्छी तरीके से देखना, सुनना, समझना चाहिए। ये उसी में से है जो कल हमने ये पहला श्लोक। और कई महापुरुष बोलते हैं कि ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो महान स्टेटमेंट्स हुए हैं, चाहे विज्ञान में चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में, उनमें से एक बहुत बड़ा वक्तव्य, महान वक्तव्य है ये, ऐसा बोलते हैं। ये जो कल श्लोक जिसकी मैंने आपको व्याख्या की, वो उसका अर्थ आपको एक बार दोहरा देता हूं ताकि पूर्वापर का संबंध हो जाए। उस श्लोक का अर्थ है कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता, सत्य का कभी नाश नहीं होता और असत्य कभी पैदा ही नहीं हुआ। और ये निर्णय किसने किया? ये दो बातें किसने बताई? जिन्होंने समाधिस्थ होकर के सत्य का परोक्ष ज्ञान किया, सत्य को जाना समाधि में उतर करके, उन महापुरुषों का ये निर्णय है। ये किसी ने बुद्धि से सोच के कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं है कि तर्क करने लगे 5 आदमी और तर्क करते करते जिसका तर्क सबसे ज्यादा बलवान था उसकी बात मान ली गई, ऐसा नहीं है। ये महापुरुषों ने सत्य के अनंत समुद्र में डुबकी लगाई, सत्य को आत्मसात कर लिया, स्वयं सत्य ही हो गए, सत्य रूप बन करके सत्य को जाना और उस अपने बोध की एक अपूर्ण सी परिभाषा दी। इससे मिलता जुलता जो श्लोक है वो हम यज्ञ में पढ़ते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकला है, पूर्ण में से पूर्ण घटा दो, निकाल दो तो भी पूर्ण ही बचेगा। ये भी उसी की टक्कर का श्लोक है। अब भगवान कृष्ण जिनको दुनिया अवतार करके मानती है और महापुरुष जानते हैं कि है, कुछ लोग मानते हैं और थोड़े बहुत लोग जानते भी हैं कि वो अवतार हैं, उन्होंने सत्य की कैसी अनूठी परिभाषा दी जिसमें वो खुद ही अनुपस्थित हैं। उनका अपना नाम नहीं है उस परिभाषा में। कितनी वो यूनिवर्सल परिभाषा है। साइंस भी जहाँ के पंख फड़फड़ा करके गिर जाती है, उससे भी आगे हट करके ऐसी निरपेक्ष सार्वभौम परिभाषा सत्य की उन्होंने दी, परम सत्य की, कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य की कभी, असत्य की कभी सत्ता ही नहीं थी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी जगत में परिवर्तन दिखता है, जन्म दिखता है, उत्पत्ति दिखती है, मृत्यु दिखती है,
वो आपकी और हमारी नजर का फेर है। सत्य जैसा अरबों खरबों साल पहले था, बल्कि जब समय भी पैदा नहीं हुआ था, तब भी जो था वही आज है, वही रहेगा। और जो हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें चल रही हैं, चीज़ों का जन्म हुआ है, मरी हुई हैं, मर रही हैं, रूपांतरित हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, ये सब दृष्टि का फेर है, ये सत्य नहीं है। और बाद में जाकर के हमारे को गौरव दिया। आप उनका बहादुरी देखिए, आप उनकी उदारता, उनकी विशालता, अनंतता देखिए। बाद में वो कह दिया कि तत्त्वम असि, जो मैंने बताया ना, जिसका कभी नाश नहीं होता, वही तू है। इतनी गरिमा जीव को दी भगवान ने, ऋषियों ने बोला कि वही अविनाशी तत्व तू भी है। तू भी का मतलब केवल मेरे को नहीं बोला, आपके लिए भी बोला। छोटे से छोटे कीड़े में भी वो परमात्मा पूरा का पूरा है, पूर्ण। परिवर्तन सब्सटेंस में नहीं होता, परिवर्तन नाम और रूप में होता है। अभी इसको हॉल बोलते हैं ना कि सत्संग कहाँ हो रहा है, पुस्तकालय कक्ष में। ये दीवारें तोड़ दो तो भी उसको पुस्तकालय कह सकोगे, तो पुस्तकालय का नाम नहीं बचेगा। लेकिन इसके अंदर जो आकाश है उसका नाश हुआ क्या? नाश किसका हुआ? नाश तो सीमा का हुआ, वस्तु का तो नाश हुआ नहीं। दीवारें टूट गई, दीवारों के अंदर जो ईथर था, आकाश था, वो भी, उसका भी नाश नहीं हो पाया। और फिर आपने मटका तोड़ा तो मटका टूटा, मिट्टी का नाश हुआ क्या? मिट्टी, कोई चीज मरती ही नहीं है कभी भी। जो विज्ञान के लोग हैं वो तो, उसमें एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसमें एनर्जी जो है, शक्ति, पूरे जगत की वैज्ञानिकों ने लिख रखा है कि इस पूरी पृथ्वी की एनर्जी इतनी है, एक फार्मूला दे रखा है, इतनी एनर्जी है। उसमें से चाहे भूकंप आ जाएं, चाहे तूफान आ जाएं, चाहे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड हो जाए, इस पूरी पृथ्वी की शक्ति, एनर्जी की जो यूनिट है वो बदलती नहीं है। इसका वजन बढ़ता नहीं है, इसका वजन घटता नहीं है। 1 करोड़ लोग मर जाएं तो पृथ्वी का वजन नहीं घटेगा। 1000 करोड़ लोग मर जाएं तो पृथ्वी का वजन नहीं घटेगा। हिमालय की जगह 1 लाख हिमालय नए बन जाएं, पृथ्वी का वजन बढ़ेगा नहीं, एक रत्ती भर भी, एक एटम भी नहीं बढ़ेगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो। और ये तो भौतिक वस्तुओं की बात है। भगवान श्री कृष्ण जिसकी बात कर रहे हैं, सत्य का अभाव नहीं होता, वो फिजिकल नहीं है, वो मेंटल भी नहीं है, वो इमोशनल भी नहीं है, वो तो विशुद्ध चेतन ज्ञान तत्व है, आनंद है। अर्थात जगत में जो अनंत आनंद का तत्व है, अनंत ज्ञान और चेतना और सत्ता का तत्व है, उसमें कभी कमी बेशी नहीं आती। ये आप आश्चर्य की बात देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ये नहीं बोल रहे कि मैं अवतार हूं, ये अपना ही स्वरूप बता रहे हैं। लेकिन किस अजीब ढंग से, किस अजीब ढंग से। ये नहीं बोलते मेरी शरण लो मैं ही मुक्त करूंगा, ना, सत्य का स्वरूप बतला रहे हैं। अभी दूसरे भाव में है भगवान। मैंने आपको निवेदन किया था कि सत्य अद्भुत होता है, आश्चर्यजनक होता है। सत्य के करोड़ों पक्ष और फेसेस होते हैं, ये एक फेस बता रहे हैं भगवान। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। एक जगह भगवान ने यह भी बोला कि ये जो सत्य की बात है, इसको कोई आश्चर्य से भर के कहता है, कोई आश्चर्य से भर के सुनता है, कोई सुनकर के भी इसको समझता नहीं है। ये भगवान का तत्व है ही इतना अनूठा, इतना अद्भुत है कि इसको सुनते सुनते व्यक्ति को सुनते सुनते ही समाधि लग सकती है, अगर उसका भगवान के तत्व में रस हो, उसकी प्यास हो। ये इतना अद्भुत है। मैं अब अगला श्लोक बतलाता हूं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है कि जो आत्मा है, जिसकी अभी बात चल रही थी, देखो आत्मा शब्द से क्या भुलेखा लगता है कि जो मुझ में है, मैं इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। सत्य मैं में ट्रैप नहीं होता, तू में भी नहीं होता, इट में भी नहीं होता। ये तीनों जिसमें स्क्वीज हो जाते हैं, और इन तीनों के परे भी जो है, जो सब में समान रूप से विद्यमान है, वो सत्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो सत्य है, न ये पैदा होता है न मरता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम, और ना ये होकर के दोबारा होता है। ना तो ऐसा ही है कि ये होकर के फिर दोबारा, इसके कई प्रकार से महापुरुषों ने इसका अनुवाद किया है। भगवान शंकराचार्य ने भी इसका अनुवाद किया है, और गीता के ऊपर जो टॉप क्वालिटी की टीकाएं हैं, बिल्कुल टॉप क्रीम की, कम से कम 200 हैं, कम से कम। जो टीकाएं प्रकांड विद्वानों ने, सिद्ध महापुरुषों ने लिखी हैं, शायद ज्यादा होंगी। मतलब जो शंकराचार्य की, कुछ लोग तो मानते हैं कि 6ठी शताब्दी में हुए, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, 2500 साल पहले हुए। तो वो शंकराचार्य ने तो टीका की भगवत गीता पे, उसको लिखा नहीं, उसके व्याख्याकार हैं। फिर मधुसूदन, रामानुज, मध्वाचार्य, कितने हैं, आनंद गिरी, नारायण स्वामी रिसेंट, परमहंस योगानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, संत ज्ञानेश्वर 800 साल पहले। गुरुदेव बड़े भगवत गीता के प्रेमी हैं। हमारे गुरुदेव भगवत गीता के बड़े महान रसिक। भगवत गीता महाराज जी को बहुत प्रिय थी, बहुत प्रिय। अपनी व्यक्तिगत डायरी में बहुत सारे श्लोक थे। तो लिखते हैं भगवान कि ये आत्मा न तो पैदा होता है न मरता है, ना ये होकर के ऐसा ही है कि फिर ना हो। यानी कि ये बी है, बिकम नहीं है। विशुद्ध सत्व का कभी अपना निजी आकार नहीं होता। अगर जल का अपना निजी आकार होता तो क्या वो जिस बर्तन में डालो वैसा बन पाता? अगर हवा का अपना आकार होता तो उसको जिस गुब्बारे में भर दो, वो टायर ट्यूब में टायर ट्यूब जैसा, खिलौनों में खिलौनों जैसा, तकिए में तकिए जैसा, मैं मुंह फैला लूं ऐसा तो वैसा। तो ऐसे ही जो परिवर्तन है वो सत्ता का वस्त्र है। आकार सत्य ने जो वस्त्र पहना हुआ है उसको बोलते हैं। नाम और रूप सत्ता के वस्त्र हैं, उसके गुण हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी उपाधियां हैं। ना ये ऐसा ही है कि एक बार होकर के फिर ना हो, यानी कि हमेशा बना ही रहता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो। ये अज है, अजन्मा है, नित्य है, इटर्नल है, शाश्वत है, एक रस बने रहने वाला है, ऊपर उतार चढ़ाव नहीं। पुराण बहुत पुराना है। अब कैसे बोलें एक ही बात को बार बार, कैसे बोलें? तो कभी बोल देते हैं बहुत पुराना है, कभी बोल देते हैं पुरानों से भी पुराना है, कभी बोलते हैं तुम्हारे दादा के दादा का भी दादा है, कभी बोल देते हैं तुम्हारा शुरू का असली सबका पिता यही है, कभी बोल देते हैं माता है, कभी बोल देते हैं वहां नहीं है, कभी बोल देते हैं यहां नहीं है। कैसे बोलें उसको? तो अलग अलग तरीके से महापुरुष लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा मरता नहीं है। तो एक तो हमको भगवान की कृपा से अत्यंत निर्भय हो जाना चाहिए कि हम अविनाशी हैं। जो हमारे स्वजन भी मरे हैं वो भी अविनाशी हैं, और जो हम हैं हम भी अविनाशी हैं। शरीर
तो वस्त्र फटा है, पुराना पुराना वस्त्र फटा है। आत्मा कटता फटता नहीं है। नैनम छिदन्ति, ये इसका अर्थ है। पहले मैं बतलाया कि आत्म तत्व का स्वरूप कैसा है। देखो आत्म तत्व फिर वो है, बस इसको तो कई जगह तो इसको तत्व बोलते हैं। तत्व जो शब्द है ना हिंदी का, उसको अगर आप उसका अर्थ समझने जाओ तो आपको 1 साल लगेगा। इतना महत्वपूर्ण शब्द है, इतना दार्शनिक शब्द है। तत्व मतलब होता है वह, त्व जिसमें लगा देते हैं तो वो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, भाववाचक संज्ञा। तत्व मतलब वह होनापन। तो तत्व मतलब होता है जिसमें वह वस्तु ही केवल हो, दूसरी ना हो, जो अपने विशुद्ध रूप में हो, उसको तत्व बोलते हैं। तो इसीलिए तत्व का मतलब सत्य भी होता है। कि आप बोलते हैं ना, आपने तो वस्तु का तत्व निकाल करके बतला दिया, ऐसे व्यवहार में सुनते हैं कि तत्व बतला दिया, मतलब तत्व बतला दिया कि वो क्या है। तत् यानी वह। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, बाबा भूमन शाह देव महाराज की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की।